हाय, मेरा नाम है मनीषा पांडे और आप देख रहे हैं मनी चैनल। ये जो स्टोरी है ये हमें शेयर की है हम दिया फातिमा ने। थैंक यू सो मच फातिमा, फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। ये जो स्टोरी है मुझे काफ़ी खौफनाक लगी। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो लिटरली मेरे बूज बम्स आए थे 4 बार। मैं ये सोच रही थी किसी के साथ इतना खतरनाक चीज़ हो सकता है किसी की फैमिली में। अब जब हम किसी चीज़ में बात करते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, हम इस चीज़ में बारे में हमेशा बात करते हैं, चलो यहाँ घूमने चलते, चलो हम यहाँ पे कैंपिंग करने जाते हैं। लेकिन जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो लिटरली मेरे को ऐसा लगा था कि हर जगह आपकी नहीं होती। कुछ ना कुछ जो जगह रहती है ना वो किसी और की भी रहती है और वो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और वो जो बोल रहे हैं वहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं उसको मानना भी पड़ेगा। सो यस, अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जो फातिमा है वो रहती है सऊदी अरब में, वो रहती है और उसकी फैमिली में मम्मी, 2 भाई और वो एक ही डॉटर है अपनी फैमिली की। एक बार क्या हुआ, इनकी फैमिली में एक मस्त सा प्लान बनता है। जैसे हम लोग सब कज़न मिलते हैं तो हम लोग हमेशा से प्लान बनाते हैं कि चलो हम यहाँ चलते हैं, चलो हम यहाँ चलते हैं। लेकिन उनकी फैमिली में जब वो लोग मिले कि उनके 2 भाई मिले और फातिमा एंड मदर, तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। और ये लोग घूमने का प्लान बनाते हैं कि हम लोग कहीं कैंपिंग जाएंगे बहुत अच्छे प्लेस में, लाइक कोई जंगल वंगल में। ये लोग गए जंगल में घूमने के लिए एंड जैसे वो लोग जंगल में घूमने के लिए गए उन लोगों ने बहुत ही मस्त प्लेस ढूंढा। प्लेस ढूंढने के बाद उन लोगों ने अपना जो टेंट वेंट है वहाँ पे एकदम सेट वेट कर लिया। और टेंट सेट करने के बाद वो लोग बहुत ही सुकून भरा माहौल एंजॉय कर रहे थे। सुकून भरा माहौल एंजॉय करने के साथ साथ उनको बहुत अच्छा एनर्जी फील हो रहा था वहाँ पे। क्योंकि वो एक जंगल था, जंगल में एकदम सुनसान सा सड़क था और वो जो प्लेस था वो करीबन सड़क से ना 4 फीट दूर था वो प्लेस। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ा सा क्रीपीपन लगता है, क्योंकि जंगल का सनसनाहट और जंगल का जो वाइब है, जो हल्का कीड़े मकोड़े का आवाज़ आना बहुत नॉर्मल रहता है अगर आप जंगल जाएंगे तो। अगर आप कहीं कैंपिंग पे जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोगों ने मस्त टेंट वेंट लगाया, बैठे वो लोग एक मस्त से प्लेस में और वो लोग बहुत अपना बातें कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। बट फातिमा ने ना एक चीज़ नोटिस किया कि एक पेड़ है, पेड़ के पीछे से ना एक कुछ ब्लैक सा शेडो, कुछ ब्लैक की शेडो जो रहता है ना वो ऐसे झाँक रहा है पीछे से, ऐसे देखते नहीं, ऐसे झांक रहा है लिटरली में। तो फातिमा को लगा कि शायद उसका वहम है। उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया और ना अपने भाइयों को बताया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती। आगे जाके आपको पता चलेगा ये कैसी गलती हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, रात होने लगी। रात होने के साथ ना सब एकदम जब जंगल में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, किरकार, ये सब आवाज़ तो आनी है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ रहती, वो है खामोशी। इतने कीड़ों मकोड़े की आवाज़ के साथ भी ना एक आपको फील होता है, द फील ऑफ हैवीनेस, द फील ऑफ कुछ तो सही नहीं है, वो सब फील। अब जैसी रात हुआ, फातिमा की जो मम्मी है उन्होंने उनको कहा कि सब सो जाओ, हम लोग को सुबह जल्दी निकलना है, घर जाना है, अभी आप लोग प्लीज़ सो जाओ। तो सब लोग अपने अपने टेंट में गए और सो गए। फातिमा भी सोने का ट्राई कर ली, लेकिन जैसे वो टेंट पे वो सो रही थी, लेकिन जैसे ही वो सोने का ट्राई की उसको ये चीज़ फील हुआ, लिटरली में ये चीज़ फील हुआ कि उसको जो फीट है, मतलब उसका जो पैर है, उसको कोई ऐसे रब कर रहा है। तो उसको ऐसे झटका लगा कि अरे कौन है। उसने ऐसे एकदम चौंक के देखी वो कि कौन है। बट वहाँ कोई नहीं था, एक इंसान नहीं। फातिमा को लगा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो मेरा मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे फीट को किसी ने ऐसे टच किया है। बट फातिमा ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीटी वीटी होंगी, कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर दी, पूरा इग्नोर कर दी। उसने ये सब चीज़ें नहीं सोची और ना उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया उस पर, ठीक है। अब ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उसने वो फिर से सोने का ट्राई की, लेकिन अब वो सोने का ट्राई कर ही रही है कि टेंट के आसपास ना उसको कुछ फिगर घूमते हुए दिखा। तो वो इतनी ज़्यादा वो हो गई कि कौन है समझ ही नहीं आया। अब वो क्या कि अब उसका
भाई सबको रहता है ना कि एक बार जाके देखना है कि कौन है वहाँ पे, मुझे जाके देखना है। तो वो गई, उसने देखा तो बाहर वो जैसे टेंट के बाहर निकली, यहाँ देखी कोई भी नहीं था टेंट के बाहर। और वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही थी कि शायद मेरा ही वहम है, शायद कुछ जानवर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो फिर ना वो टेंट की जाने लगी, टेंट की तरफ। अब क्या हुआ, जैसे ही वो टेंट के इधर जाने लगी ना, वो ऐसे मुड़ी है टेंट की इस तरफ मुड़ी, और उसने जैसे ही वो पीछे मुड़ी टेंट की तरफ, उसने क्या देखा पता है आपको? उसने देखा एक ब्लैक सा फिगर है उसके जस्ट पीछे खड़ा है। और लिटरली फातिमा ऐसे फ्रिक आउट हो गई थी, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। ऐसे वो एकदम चौंक गई, इतना ज़्यादा चौंक गई कि उसको समझ ही नहीं आया कि उसको क्या करना है। और वो ऐसे चौंक के खड़ी हो गई बस। और वो जो ब्लैक फिगर है ना, लिटरली वो जो ब्लैक फिगर है, फातिमा के ऐसे बाल ऐसे ऐसे सीधा, मतलब जो फेस है ना फातिमा को, उसको ऐसे ऐसे टच कर रहा है, उसको बाल ऐसे ऐसे कर रहा है, उसका ऐसा ऐसे जो चीक होता है उसको ऐसे ऐसे कर रहा है। और फातिमा चिल्लाना चाहती थी, वो इतना ज़ोर से चिल्लाती, बट उसका आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। और उस ब्लैक फिगर ने फातिमा को बस एक ही चीज़ बोला, एक ही चीज़, कि मेरे प्लेस से चले जाओ। उसी टाइम फातिमा धड़ बेहोश हो गई, बेहोश। उसका कुछ अता पता, मतलब बेहोश होने के बाद ना, वो जैसे सुबह उठी तो उसकी जो मम्मी है, उसके जो भाई लोग हैं, वो एकदम मतलब टेंशन में थे, क्या हुआ करके उससे पूछ रहे थे। और उनसे पूछे भी कि क्या हुआ, लेकिन फातिमा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ बोली कि मुझे यहाँ से जाना है। और वो लोग उस प्लेस को, मतलब वो जो जंगल जहाँ पे वो कैंपिंग कर रहे थे, उस प्लेस को छोड़ के फटाक से चले गए। क्योंकि आज तक फातिमा ने ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं की, और उसने मुझे भी शेयर की। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको ऐसी ही अच्छी वीडियोस और सुननी है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे और इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरा नाम है मनीषा बांते, और मिलते हैं, बाय बाय।